नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 1 साल तक कोरोना का दंश झेलने के बाद हम संभले थे। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी थी, कोरोना खत्म हो रहा था, वैक्सीनेशन हमारे देश में चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना हमारे देश में सर उठाने लगा है, पांव पसारने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र 78 दिन बाद फिर से एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कुछ में सख्ती बरत दी गई है। मुंबई हाई अलर्ट पर है। इंदौर, भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार चल रहा है। नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अकोला में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन, और वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। लौट आई कोरोना की मार। डरा रही कोरोना की दूसरी लहर। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू रफ्तार। कहीं लॉकडाउन, कहीं सख्ती। साल भर पहले ही पांव पसारते कोरोना को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया गया था। सब कुछ थम गया था। बाजार, दुकानें सब बंद हो गए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लोग घरों में कैद हो गए थे। ठीक साल भर बाद कोरोना फिर से सर उठा रहा है। फिर से कोरोना के बढ़ते केस डरा रही हैं। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो 78 दिन बाद सबसे ज्यादा है। अगर महाराष्ट्र में एक हफ्ते के आंकड़े के ग्राफ पर गौर करें तो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। 8 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के 8,744 केस सामने आए। उसके बाद लगातार इसमें उछाल आता गया। 12 मार्च को ये आंकड़ा 15,817 तक पहुंच गया। अब मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार फिर से सख्ती के साथ हरकत में आ रही है। कई शहरों में पाबंदी लगा दी गई। गुन्हा दाखल करण्याची सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में कोरोना के नए केस कोरोना के पीक की याद दिला रहे हैं। पुणे में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा मामले सामने आए तो नागपुर में 1700 से ज्यादा। मुंबई में भी महामारी के 1600 से ज्यादा नए बीमार जुड़ गए हैं। मुंबई से सटा ठाणे भी ज्यादा पीछे नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं तो सावधान भी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वैक्सीन आने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई। अभी भी मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और नागपुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचार कर रहे हैं कि इंदौर और भोपाल में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। इसी तरह राजस्थान के कई सारे शहर हैं। दिल्ली में कोरोना लगातार सर उठा रहा है। कहने का मतलब यह है कि पूरा देश एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है। आपको हमें बहुत बहुत अपना ख्याल रखना है, सावधानी बरतनी है। डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स के हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर आज तक के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से कोरोना, 15,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल डरा रहे हैं। दिल्ली डरा रहा है। ये क्या है सर? कैसे इसे समझें, कैसे इससे बचें? क्या एक बार फिर से कोरोना हमारे देश में फैलने लगा है डॉक्टर मिश्रा? बिल्कुल सईद साहब, आप अगर देखें तो हमें अपने को कोई किसी और देश से भिन्न नहीं समझना चाहिए। और पिछले 1 वर्ष का जो हम लोगों को तजुर्बा हुआ है कोविड का, उसमें ये उतार चढ़ाव कोविड में कई बार सामने आए। और भारत चूंकि एक बड़ा देश है, इसमें 29 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका एक साथ नहीं आया था पीक। और हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि अगर हम बचाव के उपाय छोड़ देंगे और ये समझ लेंगे कि कोविड समाप्त हो गया है, क्योंकि केसेस कम हो गए थे
वैक्सीन आ गई थी तो लोग ये मान के चल रहे थे कि कोविड समाप्त हो गया। और बहुत सारे लोग मतलब काफी जिनको हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, समझदार लोग इस बात को कह रहे थे कि अब मास्क की क्या जरूरत है। और बिल्कुल एहतियात लेना लोगों ने बंद कर दिया। पार्टीज हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे अपने चरम पे है। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। अगर आप दूरी नहीं बना के रख सकते तो कम से कम मास्क लगा के अगर रखेंगे सब लोग तो संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और यही देखने में आ रहा है। और आज महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, कल उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता है। और अभी हमको अपना, हम लोग बार बार, आप लोग भी कह रहे हैं इस बात को, हम लोग भी कह रहे हैं इस बात को कि अपना गार्ड हमें लोअर नहीं करना है और बल्कि और सावधानी की जरूरत है। क्योंकि जब संक्रमण कम हो जाता है तो ये नहीं पता लगता कि कौन संक्रमित हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से आज भी पूरे एहतियात लेने की आवश्यकता है जिससे लॉकडाउन की अवस्था न करनी पड़े सरकारों को, क्योंकि वो बहुत सबके लिए दुखदाई होता है। हमने देखा है इसको, लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, लोगों को असुविधा होती है। लेकिन अब आवश्यक होगा तो जैसे महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है तो और जगहों पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग नहीं अनुशासित होंगे और नहीं जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो उनको करवाना पड़ेगा। और जैसे दिल्ली में भी देखिए फाइन भी बढ़ाए उन्होंने और हर तरह से वो किया। तो अभी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे आने वाले समय में अगर हम उस अवस्था में फिर से नहीं जाना चाहते जो नवंबर में थी या उससे पहले थी, जून और नवंबर के बीच में, तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम अनुशासन नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो फिर समस्या पैदा होगी, फिर अस्पतालों में भीड़ होगी, फिर बेड्स की कमी आएगी, फिर सब समस्याएं होंगी। तो उससे बचने का बहुत साधारण उपाय है कि कम से कम अपना फेस कवर कर लें, दूरी जितनी बना के रख सकते हैं, न जरूरत हो तो ट्रेवल न करें, चाहे रेल से, चाहे बस से, चाहे हवाई जहाज से। और जब बहुत आवश्यक है तभी एहतियात लेके ट्रैवल करें। हम भी जाते हैं, मैं भी अस्पताल जाता हूँ रोज और गाड़ी में बैठता हूँ ड्राइवर के साथ, 2 मास्क लगा के रखता हूँ आने जाने में, क्योंकि अभी भी नहीं पता कि कौन हमारे संपर्क में आएगा, किसको संक्रमण है नहीं है। वैक्सीन लग भी रही है तो देखिए वैक्सीन की एफिकेसी आप कोविशील्ड की ले लें तो 70% है। 100 लोगों को लगेगी, 30 लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी तो उनको तो इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है और वो फिर भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसी प्रकार कोवैक्सीन की भी जो एफिकेसी है वो 82% है। तो 18% लोगों को एफिकेसी नहीं आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आएगी तो उनको संक्रमण हो सकता है। तो इसमें और बहुत, अभी तो 1% भी आबादी हमारी टीकाकरण के दायरे में नहीं आई है। तो टीकाकरण के आने से ये मान लेना कि कोविड खत्म हो गया, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार लोग हो रहे हैं और उसका खामियाजा फिर बड़े स्केल पे हमें भुगतना पड़ सकता है इसका। और साधारण उपाय है, उसको लोग फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे, सबको बचा के रखेंगे और इस महामारी से हम लोग निकल पाएंगे। और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं अपना, सब लोग, जिन जिन के भी नंबर आता जा रहा है उसका नंबर अपने को शामिल करें उसमें। और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है टीकाकरण से। मैं लगा के बैठा हूं, मैं तो ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया, उसके बाद टीका भी लगवा लिया। तो ये आप लोग सबको समझना पड़ेगा इस बात को। डॉक्टर मिश्रा, बहुत धारा प्रवाह मन से, दिल से आप बोल रहे थे, इसलिए हमने रोका नहीं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने एक साथ सारी बातें बता दी। लेकिन सर, सरकार के पास सिर्फ लॉकडाउन लगाने का एक उपाय रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि संभलना आपको और हमें ही है। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो सरकार लॉकडाउन लगा देगी, उससे सबको नुकसान होगा। या इसके अलावा कोई और उपाय डॉक्टर मिश्रा आपके पास है? नहीं, बिल्कुल इसमें उपाय बहुत साधारण है। मैं तो कह रहा हूँ कोई महंगा नहीं है, सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और कर रहे थे। उसी वजह से कोविड कम हुआ। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, लोगों ने खूब किया, आज भी काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन और ज्यादा लोगों का, बॉम्बे में देखिए, अगर आप लोकल ट्रेन में चल रहे हैं, बसेस में चल रहे हैं, तो मास्क लगाने में आपको क्या समस्या है? और अब तो एविडेंस हो गया है। हम लोग, मैं कह रहा हूं, मैं 2 मास्क लगाता हूं, आप अपना कोई भी कपड़े से
फेस और मुंह और नाक को इसका कवर कर मतलब ये सकते हुआ हैं। डॉक्टर मिश्रा कि ये हमारी गलती है। हम लोग ये मानकर बैठ गए कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब तो वैक्सीन आ गई है और हम जब हमारा नंबर आएगा हम लगवा लेंगे। लोग लगवा ही रहे हैं, कोरोना खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलती क्या हमने कर दी, हमारे देशवासियों ने, आपने और हमने कर दी? नहीं, काफी लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, वो लोग भी नहीं उतना एहतियात ले रहे। लेकिन अब जब बढ़ने लगा तो लोगों को फिर से अलर्ट हुए, फिर से लोगों को ये संकेत आया कि कहीं हम उसी पुरानी अवस्था में न पहुंच जाएं और सब लोगों को फिर से बहुत जो इनकन्वीनियंस है वो झेलना पड़े। तो अब लोगों ने फिर से इस बात की, आप लोग भी जागरूकता फैला रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, सभी इसमें बहुत जागरूकता, सभी ने एक साल से लगभग बहुत इतने कार्यक्रम किए हैं सबने मिलके। तो इसको अभी और करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बीच में मैं कहूँगा मीडिया में भी थोड़ी सी लैक्सिटी आ गई थी, क्योंकि इस पर चर्चा बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मैं समझता हूँ इस पर चर्चा लगातार होती रहनी चाहिए कि लोगों को भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि अब तो सब ठीक है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि ये बढ़ने से पहले भी 10,000 के केसेस तो संक्रमण के रोज आ ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि कभी भी हम जीरो पे टच किए हैं, कभी भी कहीं पे भी। तो 10,000 से अभी 15,000 हुए हैं या 22,000 हुए हैं, उसको अगर हमें 50,000 पे नहीं ले जाना है तो ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। और सबने देखा, यूरोप में लॉकडाउन लगाने पड़े, जहां जनसंख्या बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे लॉकडाउन, यूके में लॉकडाउन, यूरोप में लॉकडाउन, सभी यूरोप के लगभग सभी देशों में कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लॉकडाउन हुए, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे तो अब इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, देखिए, और वहां पे अब जो हमें बचा रहा है इसमें भी वो एक हमारी जो यंग पॉपुलेशन है। सर हम आपसे और बातचीत करेंगे, आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और ये हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए बड़ी फायदे की बातें हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च जसलोक हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर राजेश परीख जुड़ चुके हैं। डॉक्टर परीख, बहुत धन्यवाद आपका भी। डॉक्टर परीख, नमस्कार, क्या हम थोड़े से लापरवाह हो गए थे? ये अचानक से कोरोना की दूसरी जो लहर है, ये कितनी खतरनाक है और डॉक्टर परीख, इससे हमें कैसे बचा जाए? जी, तो पहले तो हम बहुत ही बेपरवाह हो गए थे। दूसरा, ये अभी बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो उनका मोर्टेलिटी है, मौत है, उतनी नहीं बढ़ रही है। और जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट के हैं, सीवियर नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये ऐसे ही चलेगा, हमको सावधान, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जो वायरस है कोरोना का, वो कभी भी म्यूटेट हो सकता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अभी हमको तो बिल्कुल सावधान ही रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर राजेश, अब यहाँ पर सरकार लगातार अलर्ट है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन पर फिर से विचार हो रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में कम से कम लॉकडाउन लग गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल में कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं। केरल की हालत खराब है। तो संभावना है इस बात की कि लॉकडाउन फिर से कंट्रोल कर पाएगा कोरोना को, या फिर से जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी आपकी और हमारी आ जाती है कि अगर हम सावधानी बरत लें, शादी ब्याह ना करें, बर्थडे पार्टीज ना मनाएं, भीड़ भाड़ ना लगाएं, अपना ख्याल रखें, तो कम से कम सरकार को राहत मिलेगी, लॉकडाउन नहीं होगा। डॉक्टर परीख, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लॉकडाउन होने की संभावना है, लेकिन हम बिल्कुल सावधान रहेंगे तो शायद ये बारी अपने ऊपर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगला जो 1 हफ्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सब प्रिकॉशंस हमने ले लिए जैसे आप बता रहे थे तो ये संभवता है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर केसेस बढ़ते गए, क्योंकि हमको ये भी देखना चाहिए कि दूसरे देशों में इसी पैंडेमिक में जिधर बहुत अच्छा कंट्रोल था, वहां दूसरी लहर, बहुत ही बड़ी लहर आ गई। ये स्वीडन में हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर परीख। डॉक्टर मिश्रा,
आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से कोरोना हमारे देश में पांव पसार रहा है, सर उठा रहा है, फैल रहा है, डरा रहा है। सरकार तो लॉकडाउन लगा देगी, सरकार तो वैक्सीन ले आएगी, सरकार तो आप पर और हम पर पाबंदियां लगा देगी, सरकार तो हम पर फाइन लगा देगी मास्क नहीं पहनने पर। लेकिन असली जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, देशवासियों की है। डरिए कोरोना से, बचिए कोरोना से। आपको, हमें, बच्चों को, देश को बचाइए, एहतियात रखिए। इसी खबर पर हमें देखते रहिए। आज एक बार फिर से कोरोना काल की शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश के कई सारे राज्य परेशान हैं। महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। पिछले 24 घंटों में पुणे में 1845, नागपुर में 1000 से ज्यादा 1729, मुंबई में 1647 और ठाणे में 1031 मामले सामने आ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना देश के साथ साथ महाराष्ट्र में। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बात। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।